डोला है, अरे जब युवा बोला है, राष्ट्रीय डोला है, हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरे देश में राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर है और बड़ी बात तो यह है कि बेरोजगारों को अपना रोजगार पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसका आलम यह है कि त्योहार तक धरना स्थल पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं गोवर्धन धरना स्थल पर मनाया गया, दीपावली धरना स्थल पर पूजी गई और अब भैया दूज भी धरना स्थल पर हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम क्या है। यहाँ पे उपेंद्र यादव हैं, इनसे हम बात करेंगे जो इस पूरे संगठन को चला रहे हैं। उपेंद्र जी, पहले तो आप बताएं कौन सा आपका संगठन है, क्या आपकी मांगे हैं और कब से आप बैठे हुए हैं? देखो, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमारा एक संगठन है जो कांग्रेस सरकार को जब चुनाव थे राहुल गांधी जी से मिलकर पीसीसी में समर्थन दिया था हजारों की संख्या में, और जहां जहां कांग्रेस संकट में हम साथ खड़े थे। लेकिन जब बेरोजगारों की बात आई तो रात को 23 फरवरी को समझौता हुआ, मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव आए, लिखित में समझौता किया, आज उस समझौते से वो मुकर रहे हैं। मैं 14 अक्टूबर को अनशन में बैठा और 6 दिन लगातार मैं हॉस्पिटल में रहा, 3 दिन आईसीयू में रहा। महेश जोशी जी मुख्य सचेतक सरकार के गए, उन्होंने अनशन तोड़वाया, कहा कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, वो बदल गए। जब उनके घर पे वादा याद दिलाने किया तो मुझे हिरासत में ले लिया गया। लगातार 24 दिन से हमारा महापड़ाव जारी है। बड़ी विडंबना है कि जब आप रोजगार मांगते हैं तो आपको हिरासत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, 30 सितंबर को घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी थोड़े दिन पहले महेश जोशी घर से हिरासत में ले लिया गया था। हमने दशहरा यहाँ बनाया धरना स्थल पे, हमने दीपावली यहाँ बनाया, गोवर्धन यहाँ बनाया, भैया दूज यहाँ बना रहे हैं। बड़े संवेदनहीनता है, आज हमें अपने आप ठगा सा महसूस करते हैं। लेकिन हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को हमारे 50 लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसके बाद 24 नवंबर को महापड़ाव डालेंगे। जहाँ उत्तर प्रदेश क्यों जाएंगे? क्योंकि जहां प्रियंका गांधी जी की रैली होगी, राहुल गांधी जी भी आएंगे। राहुल गांधी जी ने ये कहा था अब होगा न्याय, तो वहां पूछेंगे कि कब होगा न्याय, क्योंकि समर्थन राहुल गांधी जी से मिलकर हमने दिया था। और जो प्रियंका गांधी जी युवाओं के हितैषी है, युवाओं के लिए कहते हैं कि हम युवाओं के साथ है, तो कहीं ना कहीं उन तक बात पूछेंगे। बात के हम तो सीधा विरोध में जा रहे हैं कि यहाँ वर्तमान में कांग्रेस सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही, क्योंकि 24 दिन से हम यहाँ क्या मांगे हैं? कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर हैं? मैं देख रहा हूँ रीट के भी हैं, दिव्यांगों के लिए भी बात हो रही है। देखो, यहाँ जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की है 2018 की भर्ती है, 1534 में ज्वाइनिंग आदेश देने लिखित में आदेश थे। वहीं विशेष शिक्षक 5000 पदों पर भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीटीआई भर्ती है। वहीं 600 निवासी जो स्कूल व्याख्यातम पद कम कर दिए गए थे, जहां शिक्षा मंत्री जी ने 2 बार घोषणा कर दी गई है। वहीं शिक्षक भर्ती 2012 है, रीट शिक्षक भर्ती 2018 जो अधूरी है, 894 अभ्यर्थी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग में भर्तियां निकालने की मांग है। वहीं टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की मांग है, कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति, वहीं जो और तमाम भर्तियां निकालने के साथ साथ लंबित भर्तियां पूरी हो। जो रीट और एसआई में जो घपला सामने है, उसके जो भजनलाल गिरफ्तार नहीं हुआ, नया सख्त कानून आया, अध्यादेश आया, तो तमाम रिजल्ट तो आ गया। रिजल्ट तो आ गया। लेकिन जो भजनलाल का है, भजनलाल ने जिन जिन को पेपर दिया उनको तो बाहर करे, कम से कम उनको उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को तो मौका मिले। जो तमाम मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है। लंबित भर्तियां पुरानी अलावा हो रहा है, बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है, धोखा हो रहा है। हम त्योहार यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा महाकांड होगा। आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, अंदेशा है कि मुझे षड्यंत्र के तहत मुझे जेल में डाला जा सकता है। आंदोलन को कुचलने की रणनीति इनके द्वारा तैयार की जा रही है, जहां तक मुझे पता चला। लेकिन इस बार चाहे मुझे जेल में डाले, क्योंकि पिछली बार उत्तर प्रदेश में गए तो लाठियां खाई थी, हमारे सिर फूटे थे। इस बार गोलियां चले, हम हटेंगे नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई। प्रियंका से बात करेंगे? नहीं, अब तो विरोध में जा रहे हैं, सीधा विरोध। अब बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने से क्या हुआ, पहले वाली मांगे अधूरी है, कंप्यूटर की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, हमारी मांगे अधूरी है। हम इतने भयंकर टूट चुके हैं। हमारे बेरोजगार दिवाली के दिन यहाँ रो रहे थे, गोवर्धन पूजे हमने किए, भैया दूज हम यहाँ बना रहे हैं, हमारे परिवार से दूर है। हम वही मांगे कर रहे हैं जो लिखित में समझौता हुआ था। मंत्री लिखित समझौते की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। देखिए, जब बात हो रही है प्रियंका गांधी की, तो यहाँ हम बात करेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़नी चाहिए। आप भी महिला हैं, आज भाई दूज यहाँ मनाना आपको पड़ रहा है, संघर्ष स्थल पर आप खड़े हैं, धरना स्थल पर। क्या लगता है, प्रियंका गांधी अपने कथनी और करनी में अंतर रख रही हैं? प्रियंका गांधी के पिताजी का नाम राजीव गांधी है। वो युवाओं के आइकन माने जाते थे, भाई उन्होंने युवा क्रांति कराई, हमेशा किया। तो मुझे लगता है कि वो उनके सिद्धांतों को तो आगे बढ़ाएंगी। और कांग्रेस पार्टी तो बोलती ही यही है कि हम युवाओं की पार्टी हैं। तो ये जो युवा बैठे हैं, हमारे को घोषणा मिली, हम सिर्फ जो हमको सीएम साहब की तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन, अभी तक तो आश्वासन ही है, जब तक वो पूरे नहीं होते हम नहीं उठेंगे यहाँ से। आपको लगता है प्रियंका गांधी से जब आप बात करेंगी आपकी बात मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी, बात भी करेंगे, हम धरना भी करेंगे। और हमें लगता है कि वो इतनी संवेदनशील है, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। क्या मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है जो बार बार आप धरने पे बैठे हैं, इतने महीना भर होता आपको आ रहा है? देखिए, आश्वासन, वादे और घोषणाएं अगर संवेदनशीलता की पहचान है तो वो हैं। हमारे हाथ में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 3 चीजें हैं।
तो ये अगर उनको मिले किसी भी चीज़ में तो वो भी उसको असंवेदनशील बोलते हैं। तो हमें रिजल्ट चाहिए। इतने दिन से हम बैठे हैं, दिवाली, होली, आज भाई दूज, इतने भाई हमारे बैठे हैं, हम खुद बैठे हैं घर छोड़ छोड़ के। आज माता जी बीमार हैं, अस्पताल में हर जगह भाग रहे हैं, क्योंकि रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है। हम खाएं क्या? तो बड़ी चीज़ है कि रोजगार सब कुछ है, उसी से चूल्हा जलता है और रोजगार की उम्मीद लगाए ये लोग काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं। त्यौहार यहाँ मनाए जा रहे हैं, भाई दूज यहाँ पर मनाई जा रही है और आप देख सकते हैं इस भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर हैं। अब ये तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात की जाए जब वो रैलियाँ करने के लिए वहाँ पर आएँ, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बार बार युवाओं की बात कहते हैं, लेकिन युवा अगर यहाँ बेरोजगारी से जूझते हैं और उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर उनके आश्वासन देते रहते हैं, सिर्फ आश्वासन और घोषणाएं मिलती रहती हैं, तब इनका दर्द उभर कर सामने आता है और त्यौहार धरना स्थल पर मनाए जाते हैं। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भौर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, जयपुर।